कलयुग में अनेक दोष हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें गुण है बंधुओं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। कलयुग में अनेक दोष हैं, दुर्गुण हैं। एक बहुत बड़ा गुण है कि सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान व्रत नियम संयम तप करने से जो आत्म कल्याण नहीं होता, वो कलयुग में केवल भगवान का नाम जप करने से कल्याण हो जाता है। इसलिए कलयुग में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन्म लेते हैं नाम जप करने के, भगवान की यश गाथा कथा को श्रवण करने कराने के लिए। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा, भागवत में लिखा है। कृतमाला नदी यत्र, दक्षिण भारत में द्रविड़ेषु च भूरिशाः, दक्षिण भारत में बहुत महापुरुष अवतार लेंगे, वही आलवारों का संकेत किया। एक बार बलराम जी भ्रमण करते नैमिषारण्य आए तो सबने प्रणाम किया। सूत जी वक्ता के रूप में बैठे थे, नहीं उठे। दुर्योग था, मूसल रख दिया तो उनके प्राण निकल गए। भगवान ने कहा शेष के अवतार हैं, दोष न लगेगा, लेकिन आप तीर्थ यात्रा में चले जाओ तो आगे कोई ऐसी भूल नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा। तब बलराम जी तीर्थ यात्रा में निकल कर जाते हैं। भागवत में लिखा है कि श्रीरंगाख्यम महापुण्यम यत्र सन्निहितो हरिः। दक्षिण में श्रीरंग मंदिर है, तिरुचनापल्ली में, श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ वहां विराजमान है। उनका दर्शन बलराम जी ने किया। और कब थे बलराम जी? 5000 वर्ष से भी पहले। इसका मतलब श्रीरंगम में रंग मंदिर 5000 वर्ष से अधिक प्राचीन है तो और अधिक प्राचीन। लेकिन आजकल के जो शोध करने वाले लोग हैं, कैसा शोध करते हैं भगवान ही जाने, लेकिन ये निश्चित है कि 5000 वर्ष से अधिक वे मंदिर हैं। और तिरुमला में भगवान वेंकटेश का दर्शन करते हैं। तिरुपति में अत्र्यादि सप्तऋषयः समुपास्य संध्याम् आकाश सिंधु कमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। भगवान वेंकटेश प्रभु का दर्शन बलराम जी ने किया। दृष्ट्वाद्रिं वेंकटम प्रभु। चार युग के चार भगवान के स्वरूप हैं पूज्य। सतयुग के वरदराज, त्रेता के रंगनाथ, द्वापर के जगन्नाथ और कलयुग के वेंकटेश। कितने सिद्ध भगवान होंगे जरा सोचो। नारियों को केस मुड़ाना अशुभ माना जाता है, लेकिन तिरुपति बालाजी में हजारों नारियां अपना केस मुंडन कराती, करोड़ों का तो वहां केस बाल बिकते। सारे जगत में अद्भुत दिव्य स्थान है तिरुपति बालाजी। कभी जीवन में अवसर मिले तो जरूर दर्शन करो। क्या प्रकृति, क्या पर्वत, क्या वहां की नदी, क्या सरोवर, क्या पुष्करणी, क्या भगवान का दिव्य ब्रह्मोत्सव, क्या विधि विधान से पूजा, क्या वहां का दिव्य लड्डू का प्रसाद। अब तो व्यवस्थाएं बन गई। जैसे पूरे जिला को एक जिलाधिकारी संभालता है, वैसे उस मंदिर की व्यवस्था ही एक अलग से आईएएस अधिकारी संभालता है, मेन। बाकी तो कई आईएएस लगे रहते हैं। अब भगवान हमारे रामलला के दर्शन करने लोग अधिक आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन आजकल गर्मी में थोड़े कम हो गए। लेकिन वहां तो 12 महीने फिक्स है। कम से कम 1 लाख लोग प्रतिदिन वहां दर्शन करते हैं। अब तो व्यवस्थाएं बन गई। आधुनिक युग यंत्रों के अनुसार
नहीं तो पहले लोग 24-24 घंटे भी लाइन लगाकर भगवान का दर्शन करते थे। कई लोग पैदल चल करके आज भी जाते हैं, कई दंडवत प्रणाम करते पहाड़ में ऊपर जाते हैं। वो पहाड़ सामान्य नहीं है, शेष है। और वेंकटेश भगवान की स्थापना, यानी स्थापना का मतलब कि पहले लोग अन्य रूप में पूजते थे, लेकिन रामानुजाचार्य स्वामी जी ने ये निर्णय दिया था कि भगवान नारायण है, इसलिए वहां रामानुजाचार्य स्वामी जी आचार्य भगवान के गुरु के रूप में विराजमान। कभी जाना तो जहां हुंडी है उसके सामने रामानुजाचार्य स्वामी जी का मंदिर आशीर्वाद मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है।